चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। भोपाल को देश की नंबर 1 राजधानी बनाएंगे। ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसके लिए। तो भोपाल को नंबर 1 बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अगले 3 साल में 3 चरण में काम होगा। 55% हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 12 विभाग मिलकर काम करेंगे। अगले 3 साल में 3 चरण में ये काम किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश जो है भोपाल को देश की नंबर 1 राजधानी बनाने का यहाँ पर लक्ष्य है। ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। अगले 3 साल में 3 चरण में काम होगा। देश की नंबर 1 राजधानी भोपाल को बनाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। उसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। अगले 3 साल में 3 चरण में काम होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का। वैभव जी, भोपाल को देश की नंबर 1 राजधानी बनाने का लक्ष्य और यहाँ पर ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। क्या स्वरूप, क्या प्रारूप रहेगा? झीलों का शहर भोपाल वैसे भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पूनम, बड़ी संख्या में लोग इस खूबसूरती को निखारने के लिए भी आते हैं और बहुत से लोग ये भी कहते हैं जो बाहर से आते हैं कि भोपाल बेहद खूबसूरत है, यहाँ पर जिंदगी व्यतीत की जा सकती है क्योंकि भोपाल में ट्रैफिक का शोर कम। हम देखते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं, एक बार अगर नौकरी के सिलसिले में भोपाल आते हैं तो फिर उनका भोपाल से बाहर जाने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए भोपाल की जो खूबसूरती उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भोपाल को देश की सबसे ज़्यादा खूबसूरत राजधानी बनाने के लिए 3 चरणों में अब काम की शुरुआत की जाएगी। ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। भोपाल में हरियाली का प्रतिशत 55% रखने की बात तय की गई है। और सबसे पहली दिक्कत जो आती है पूनम, वो फंड की आती है। तो सरकार का जो बजट होता है, राज्य सरकार का जो बजट होता है, उससे भोपाल में और ज़्यादा खूबसूरती लाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही निगम मंडल के CSR फंड होते हैं, भारत सरकार के जो उपक्रम होते हैं जो कि भोपाल या मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, उनका CSR फंड, इसके साथ ही जो निजी संस्थाएं होती हैं उनका CSR फंड को कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड कहा जाता है। जो लाभांश होता है, लाभांश से कुछ प्रतिशत राशि शहर के विकास पर खर्च करनी होती है। तो इसी फंड का इस्तेमाल करते हुए राजधानी भोपाल को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। तो करीबन 12 विभाग हैं, 12 विभाग एक साथ मिलकर भोपाल की खूबसूरती बढ़ाने पर काम करेंगे। तो भोपाल वासियों के लिए बेहद अच्छी खबर है कि अब सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि भोपाल पूरे देश की सबसे ज्यादा खूबसूरत राजधानी बने। जी वैभव जी, जो 12 विभाग हैं वो मिलकर काम करने वाले कौन कौन से विभागों को इसमें शामिल किया गया है? क्या कुछ जानकारी इस विषय में? CPA होता है क्योंकि भोपाल में 5 एजेंसियों के द्वारा भोपाल की खूबसूरती पर काम किया जाता है। राजधानी विकास परियोजना, इसके साथ ही जिला प्रशासन भी रहता है, नगर निगम भी रहता है, स्मार्ट सिटी भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं। तो प्रत्येक विभाग जो बुनियादी सुविधाओं पर काम करता है वो भोपाल की खूबसूरती पर अब काम करेगा। ऐसे ही 12 विभागों के अधिकारियों के सामंजस्य के लिए एक टीम गठित की जाएगी जो खास ध्यान भोपाल का रखेगी क्योंकि भोपाल में कई एजेंसियों के द्वारा जो निर्माण कार्य किए जाते हैं, निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए जाते हैं जिससे जनता को परेशान होना पड़ता है। तो ऐसे प्रत्येक विभाग के एक अधिकारी को इस टीम में शामिल किया जाएगा जो अपने स्तर पर लोगों को भी जागरूक करेगा। इसके साथ ही भोपाल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और क्या काम किए जाने चाहिए उसको लेकर भी अपने सुझाव देगा और उस काम को पूरा कराएगा। चलिए, शुक्रिया वैभव जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है भोपाल हमेशा से अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन जो है इस खूबसूरती में और चार चांद लगाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। भोपाल को नंबर 1 राजधानी बनाने का जो लक्ष्य है उसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है और उसी के आधार पर 3 साल में 3 चरणों में काम किया जाएगा। 55% हरियाली को भी यहाँ पर बढ़ावा देने का लक्ष्य। तो कुल मिलाकर भोपाल जो है झीलों का शहर वैसे ही कहा जाता है, लेकिन अब हरियाली के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, अगर ये सब 3 साल में हो जाता है तो भोपाल और ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा और ज्यादा खूबसूरती यहाँ पर नजर आएगी भोपाल में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।